Hello everyone, welcome to Abhimanyu IAS. And in the series of question of the day, today we will discuss a very important question based on alphanumeric series. अब अगर हम सीरीज की बात करते हैं तो सीरीज में देखो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आपको मिलते हैं. वन इज नंबर सीरीज, सेकंड इज अल्फान्यूमेरिक सीरीज एंड द थर्ड सीरीज इज कि जो आपके पास नंबर और लेटर्स हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ टेबल और इन सम अदर इमेज. ओके, अब जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो डाटा है वो किस में, टेबल के फॉर्म में गिवन है और ये क्वेश्चन 2021 में आया हुआ था. हर बार एक क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आपको मिलता ही मिलता है जिसके अंदर कोई सीरीज है, ठीक है, या कोई ना कोई पैटर्न गिवन है एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इमेज. ओके, तो अब जैसे यहाँ पे हम देखें तो क्या है आपके पास में मिसिंग एंट्री का क्वेश्चन है. कह रहा फॉलोइंग इज द मैट्रिक्स that has certain entries. कुछ एंट्रीज इसमें है and the entries follows a certain trend row wise. अब कह रहा है कि रो वाइज ना सभी में सेम कोई ट्रेंड है जो ओपन हो रहा है. जैसे ये रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है. चूज द मिसिंग एंट्री. अब यहाँ पे आपके पास में 9 एंट्रीज है, 9 में से एक मिसिंग है, 8 यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है. तो आपने करना क्या है, कह रहा है कि इसको फाइंड आउट करो. तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आता है तो हमने देखना है कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है. अगर नंबर है तो नंबर्स पे पैटर्न को आपने चेक करना है, अल्फाबेट है तो अल्फाबेट पे. अब अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ नंबर्स की बात करती हूँ तो यहाँ पे कितना आपके पास, दिस इज 7, दिस इज 10 एंड हेयर इट इज 3. अब 7 है, 10 है और 3 है. सीधा सीधा हमारे माइंड में आ रहा है 10 से अगर 7 को माइनस करेंगे देन वी विल गेट 3. दैट मीन्स कि 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3. ओके, हेयर दिस इज 6, दैट मीन्स 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6. अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ इस टर्म में से इसको माइनस कर रहे हैं या फिर इस टर्म में से इसको माइनस कर रहे हैं, बिगर में से स्मॉलर नंबर को माइनस कर रहे हैं. ओके, सेम वे अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे 13 एंड 10, तो 13 से अगर मैं 10 को माइनस करती हूँ देन आई विल गेट 3. तो मुझे यहाँ पे ये तो कंफर्म हो गया कि नंबर क्या आएगा, 3 आएगा. बट अगर मैं ऑप्शन देखूँ तो 3 तो मेरे पास 3 ऑप्शन में आ रहा है, 3 इज इन द 3 ऑप्शन. ओके, तो अब हमने क्या चेक करना है, अल्फाबेट के लिए भी चेक करना है. एक थोड़ा सा यहाँ से कैलकुलेशन के भी कई बार क्या होता है, ये तो चलो सिंपल एंट्रीज थी, कई बार ना कुछ कैलकुलेशंस हमारे माइंड में आ नहीं रही होती, लॉजिक नहीं बन रहा होता है. तो ऑप्शन में भी देख लो. अब देखो यहाँ पे 3 ऑप्शंस के अंदर 3 है, दैट मीन्स कि आइडिया कहा जाता है कि 3 वाला ही बनेगा. ओके, चलो अब हम बात करते हैं अल्फाबेट की. अल्फाबेट क्या है, BAC CBA, तो यहाँ पे क्या आएगा CACB. सीधी सी बात है कि मेरे पास में 3 अल्फाबेट है AB और C, ABC. तो इन तीनों अल्फाबेट को 3 कॉलम्स के अंदर यूज किया गया है. तो पहले B, A और C आ गया. तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो C आ चुका, A आ चुका, क्या रह गया हमारे पास B. सो वी विल यूज B ओवर हेयर. तो क्या आ गया आपके पास आंसर, दिस विल बी 3B. 3B विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, तो जो भी हमारे पास आपको क्वेश्चंस मिलते हैं रिलेटेड टू द मिसिंग टर्म, सभी पे सभी ने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है बिकॉज दीज आर इजी क्वेश्चन. इफ यू हैव डन सम प्रैक्टिस इन दैट केस यू कैन इजीली डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन योर एग्जाम. ओके, सो अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन की जरूरत है इन दैट केस यू कैन गो फॉर द माइक्रो कोर्सेज. डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां से आप माइक्रो कोर्सेज में जाके प्रैक्टिस क्वेश्चंस ले सकते हो, वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो. ओके, yes, and the aspirants who are looking for a complete course of CSET because this is the correct time to the practice of the CSET exam. ठीक है, बाद में आपका GS का स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ जाता है, तो अभी CSET के लिए करेक्ट टाइम है. जो भी स्टूडेंट्स कंप्लीट कोर्स देख रहे हैं वो उनके लिए कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है. जो मॉड्यूल कोर्स की तलाश में है, लाइक कि आप कहते हैं कि मुझे मैथ्स में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मैथ्स ले सकते हो, लॉजिकल रीजनिंग में इश्यू है, इन दैट केस यू कैन गो फॉर द लॉजिकल रीजनिंग. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का इश्यू आ रहा है, यू कैन गो फॉर द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन. ओके, देन मॉड्यूल कोर्सेज में आप जा सकते हो. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग माइक्रो कोर्सेज. माइक्रो कोर्सेज क्या है कि अगर आपको कोई सिंगल टॉपिक में इश्यू आ रहा है, कुछ लूप होल्स बचे हुए कि ये टॉपिक्स में इश्यू आ रहा है, तो आप उसके लिए माइक्रो कोर्सेज को सेलेक्ट कर सकते हो. ओके, सो इट वॉज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. थैंक यू.